Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 न्यूज में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट लेकर हाजिर हैं हम और शुरुआत करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बजट, विकसित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले 10 सालों की अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से बातचीत की। पीएम ने कहा कि इस साल का बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षा को दर्शाता है। बजट में कोई मजबूरी में उठाया गया या अभी या कभी नहीं का क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा हम तैयार हैं का क्षण है। पीएम के इंटरव्यू के दौरान अगले 10 सालों के लिए 3 रिफॉर्म प्रायोरिटी पर भी बातचीत की गई है। पीएम ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ज़्यादा इनोवेशन और आसान गवर्नेंस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बताया है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार की सुधार एक्सप्रेस से आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी इस दौरान ट्रेड डील पर भी बोले हैं। कहा है कि कैसे आज का भारत ट्रेड डील करने में सक्षम है। मजबूत बुनियादी ढांचा, सेवा क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं भारत को मजबूत स्थिति में व्यापार समझौता करने में सक्षम बनाते हैं। राजनीतिक स्थिरता ने निवेशकों का भरोसा बहाल किया है। हम आगे विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो रही है, क्योंकि इसकी डेडलाइन पर पॉलिटिक्स हो रही है। 31 मार्च 2026 का टारगेट तय है, जिससे अब गिनती के सिर्फ 45 दिन बचे हैं। लेकिन कई टॉप नक्सल कमांडर न तो मारे गए हैं और न ही उन्हें हथियार यानी आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, जिसमें से कुछ आशंकाओं को अब जन्म दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बीते 3 महीने से नक्सलियों की केंद्रीय समिति की ओर से कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में अमित शाह ने भी इशारों में नक्सलियों की तेलंगाना में छिपे होने की बात कही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जवानों के अभियान से नक्सली यहाँ गिने चुने ही बचे हैं। क्या कहा था तब अमित शाह ने, सुना। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आपकी आवाज तेलंगाना तक छिपे हुए नक्सलियों के पास पहुंचनी चाहिए। अब माना जा रहा है कि तकरीबन 150 से 200 नक्सलियों का समूह इस वक्त तेलंगाना के जंगलों में छिपा हुआ है। ये नक्सली डेडलाइन तक अपने आप को सुरक्षित बचा कर रखना चाहते हैं। 200 से ज़्यादा हार्डकोर नक्सली तेलंगाना में अंडरग्राउंड है, और ये मान के चला जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च तक वो अपने सुरक्षित पनाहगाह में ही बने रहेंगे। तो बस्तर में पिछले 2 साल में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। साल 2024 में 217 नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया, जबकि 2025 में 256 नक्सली ढेर हुए हैं। इस साल 2026 की बात की जाए तो अब तक 23 नक्सली मारे जा चुके हैं। आईजी पी सुंदरराज कह रहे हैं कि सक्रिय सदस्यों को डेडलाइन से पहले पकड़ने या ढेर करने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। विगत समय में जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ अभियान संचालित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सीपी मोदी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर कोसा एवं अन्य सीनियर लेवल का डीके सेक्शन कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। माओवादी संगठन का अभी संख्या बल काफ़ी हद तक कम हो गई है, उनकी नेतृत्व भी अभी समाप्त हो गई है और वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी द्वारा पुनः रीएक्टिवेट होना, पुनः रिसर्जेंस करने का संभावना नहीं लग रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था, संस्कार और संवेदना का अद्भुत संगम मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में दिखा, जहां 305 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। इस दौरान एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया।
दूल्हा दुल्हन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लिपट कर रो पड़े। तो धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक विवाह समारोह में मंच पर पहुंचे, दूल्हा दुल्हन से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया। एक दूल्हा भावुक होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा तो एक जोड़े ने गले से लगा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें ढांढस बंधाया, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मंच पर मौजूद हजारों लोगों की आंखें भी इससे नम हो गई। 305 बेटियों की शादी, वरमाला के लिए 30-30 जोड़ों को एक साथ मंच पर बुलाया गया। समारोह में 9 देशों के राजदूत, जिसमें अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, इक्वाडोर, इसके अलावा कोलंबिया, पनामा, भारत और दक्षिण अफ्रीका। एक खास आकर्षण का जो केंद्र रहा वो नेपाल से आया जुड़ा रहा। तो दूल्हा 50 बारातियों के साथ नेपाल से पहुंचा। शादी नेपाली और भारतीय दोनों रीति रिवाजों से हुई। समारोह में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार मैं शादी के लिए आया हूं, अगली साल जब आऊँगा तो धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आऊँगा। उनके इस बयान पर मंच पर हंसी और तालियों की गूंज सुनाई पड़ी। कार्यक्रम में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, अनिरुद्धाचार्य, हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज समेत कई संत मौजूद रहे। भगवान की बहुत अनुकंपा और कृपा है कि हम ये समाज सेवा के कार्य में कुछ सेवा कर पा रहे हैं और हम देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मठ मंदिरों की दान पेटियों से बेटियों का घर बसाया जाए। तो सबसे ज़्यादा खुशी यदि किसी को है वो हमको है, पर गम इस बात का भी है कि आज बेटियों की विदा हो जाएगी। तो आज तक तो शिवरात्रि 15 फरवरी कर रहे थे, अब आगे फिर अगले वर्ष की तैयारी करेंगे। कल से फिर नया संकल्प लेकर के फिर नई तैयारी करेंगे। बहुत अद्वितीय और सफल, इससे सनातन धर्म की एकता का बोध होता है और मुझे तो गर्व है कि मेरे शिष्य ने ऐसा किया। सो आई एम प्राउड ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर गेट परीक्षा में नकल की कोशिश का रायपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। हरियाणा के एक गिरोह को पकड़ा जो रायपुर में गेट परीक्षा में नकल करवाने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने 3 परीक्षार्थियों के साथ 3 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य इंटरकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लूटूथ डिवाइस लेकर नकल कर रहे थे। ये डिवाइस बाहर बैठे आरोपियों से कनेक्ट था। प्रश्न पत्र मिलने के बाद गूगल से उत्तर तलाश कर लिखवाया जा रहा था। पुलिस ने गैंग के पास से 3 ब्लूटूथ ईयर डिवाइस, 4 ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 8 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत नकल की सामग्री जब्त की है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बीटेक तक पढ़े हैं और 2-2 लाख में उन्हें परीक्षा देने का ठेका मिला था। पुलिस इस गैंग में और लोगों के शामिल रहने की आशंका जता रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। हरियाणा के हैं, मूलतः हरियाणा में अलग अलग ज़िले के हैं। चूँकि इनके व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा समझ में आ रहा है कि और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने इनको इस तरह की हेल्प करने के लिए बोला होगा। तो उस पर हम लगभग 2 से 3 लाख पर एग्ज़ाम का ऐसा अभी पता चला है, लेकिन ये चूँकि अभी कंफर्म नहीं हम कर सकते, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कुछ और शिवपुरी के करेरा में वकील संजय सक्सेना को गोली मारकर उनकी हत्या करने वाले शूटर्स को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल इस एनकाउंटर में पपेंद्र, इसे गोली लगने की बात कही जा रही है। बता दें करेरा में शनिवार सुबह करीब 11 बजे बदमाशों ने 57 साल के वकील संजय कुमार सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल वकील निचली बस्ती से होते हुए बाइक पर सवार होकर कोर्ट जा रहा था। इसके बाद घात लगाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिससे वकील की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। मैंने गोली चलाई थी वो चिड़ली तिराहा है, यहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ पे छुपे हुए हैं। उनको ने सूचना दी। हमारी जो पुलिस की पार्टी है उन्होंने वहाँ घेराबंदी करी और जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया तो ये 3 आरोपी जो हैं, भूपेंद्र रावत, गोलू रावत और जहीर मुसलमान, क्योंकि भूपेंद्र रावत ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। सीधी में रविवार की सुबह जब श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना में जुटे थे, तभी कुसमी में एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई।
75 साल के पुजारी इंद्रभान द्विवेदी सुबह 8 बजे तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी कामता केवट ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी तुरंत परिजनों और पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मर्चुरी लाई, लेकिन परिजनों ने आरोपी के घर तोड़ने की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बाद में काफी समझाइश और आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए, तब जाकर पोस्टमार्टम हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी कामता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये आज सुबह एक इंद्रभान द्विवेदी जी तहसील परिसर से अपने मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। उसी दौरान एक आरोपी संदिग्ध व्यक्ति कामता उर्फ लाला केवट द्वारा उन पे हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा के बहुचर्चित कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ। बच्चों की मौत के मामले में आई विसरा रिपोर्ट ने साफ किया है कि मौतें जहरीली रसायन डाईएथिलीन ग्लाइकॉल के चलते ही हुई हैं। ये केमिकल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में निर्धारित सीमा से ज़्यादा पाया गया, जो मृत बच्चों के आंतरिक अंगों की जांच में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी पाई गई। ये रसायन किडनी पर गंभीर प्रभाव डालता है और दूसरे अंगों को भी निष्क्रिय कर देता है। कफ सिरप के नमूनों में यही केमिकल अत्यधिक मात्रा में मिला है। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मौतें जहरीली दवा के सेवन से हुई। बता दें कि मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन, दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी और स्टॉकिस्ट और केमिकल विश्लेषक समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई थी, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले के कोरकोटी गांव में शादी समारोह की खुशी मातम में तब्दील हो गई। यहां नाले पर बनी छोटी पुलिया अचानक से टूट गई, जिसमें 4 से 5 महिलाएं पानी में गिर गई। हादसे में दुल्हन की मां की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हैं। जानकारी मिल रही है कि कोरकोटी गांव में पटेल परिवार के यहां चौथिया कार्यक्रम चल रहा था। गिरौदपुरी से आए लड़की पक्ष के लोग रात में भोजन के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नाले पर बनी छोटी पुलिया से 4 से 5 महिलाएं एक साथ गुजर रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। चोटें आई हैं, हालांकि एक महिला पुल के मलबे के नीचे दब गई। सूचना मिली, विलायगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। ये कोरकोटी ग्राम की घटना है। चौथिया में मृतक परिवार आए थे, इनके द्वितीय की शादी थे और बीती रात को एक छोटा सा पुल बना है, पुल नाला है, नाला में पुल बना हुआ है। पुल पार करने के बाद इनका खाने वाने की व्यवस्था था। जब रात में लोग खाना वाना खा के वापस आ रहे थे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो पुल से 4-5 महिलाएं नीचे गिर गई। उसमें से 3 महिलाओं को तो रात में रेस्क्यू करके निकाल दिया गया था, एक महिला बची हुई थी। भोपाल के कस्तूरबा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार शाम भीषण आग लग गई। जहां आग लगी वहां प्लास्टिक की टंकी बनाई जाती थी। फैक्ट्री के अंदर लगातार धमाके भी हो रहे थे। आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते फैक्ट्री से सटी झुग्गियों को पुलिस और प्रशासन ने खाली करा दिया। आग से उठे धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। करीब 10 दमकलों को टैंकर्स के साथ आग बुझाने में लगाया गया, तब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आपने पहाड़ों, वादियों, बर्फ के बीच होती कई शादियां देखी होंगी, पर भोपाल से अनोखी शादी एक सामने आई। ऐसी तस्वीर उसकी सामने आई जो सोचने पर आपको मजबूर कर दी। यहाँ शमशान की राख के बीच नए रिश्ते की नींव रखी गई। महाशिवरात्रि के दिन मृत्यु और मंगल दोनों जो नज़ारे हैं एक साथ नजर आए। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आनंद नगर विश्राम घाट की, जहां एक ओर चिता की आग जल रही है तो वहीं कुछ कदम की दूरी पर विवाह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है।
वो जगह जहां अक्सर सन्नाटे के बीच अपनों को खोने की सिसकियां गूंजती है, वहां महाशिवरात्रि पर मंत्रों का उच्चारण होता दिखा। एक तरफ देह सांसारिक मोह माया को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दो लोग अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए विवाह के बंधन में बंध रहे। शमशान घाट, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, अक्सर यहाँ पर जीवन का अंत होते नजर आता है, रोते बिलखते नजर आते हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर दरअसल राजधानी भोपाल के शमशान घाट पे एक अनोखी शादी हो रही है। जी हाँ, ये शादी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शमशान घाट में की जा रही है। देख सकते हैं कि शमशान घाट पर यहाँ पर जो विवाह संपन्न होते हुए नजर आ रहा है। आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर शमशान घाट में शादी क्यों? दरअसल दुल्हन एक गरीब परिवार से है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर परिवार बड़ा आयोजन नहीं कर सकता था। तब आसपास के लोगों ने मिलकर इस समस्या का हल निकाला। सोचा कि क्यों ना इस बेटे का विवाह शमशान घाट स्थित शिव मंदिर में सादगी से कराया जाए। ना कोई मंच, ना तामझाम, बस भोलेनाथ का आशीर्वाद और समाज की सामूहिक भागीदारी से एक विवाह हुआ। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज एक गरीब परिवार की बच्ची की शादी अमरीश भाई साहब द्वारा करवाई जा रही है। शिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे। हमारे पास जो दुल्हन के माता पिता और दूल्हे के माता पिता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोगों को शिवरात्रि के दिन मंदिर में अगर हम विवाह कर सकें तो आप परमिशन दे दी। तो हमने क्या परमिशन क्या, हम शादी की पूरी व्यवस्था भी यहाँ करते हैं और उसी तरह पूरी शादी की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं और शादी हो रही है आज आप लोगों से। कहा जाता है कि शमशान भगवान शिव को प्रिय है। यहाँ भी महादेव। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में हरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया। 176 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन 61 रनों से भारत ने पाकिस्तान को इस शानदार मैच में हरा दिया। तो स्पिन फ्रेंडली ये विकेट था, जहां पर लगातार स्पिन बॉलिंग का दबदबा देखने को मिला। भारत ने 61 रनों से इस T20 मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया है। तो एक बड़ी जीत भारत ने दर्ज की है और अपने अब तक के ग्रुप के सारे जो टीम थे उन्हें भारत ने हराया है। तो तहसीन जैदी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि एमरा सिसोदिया इंदौर से। सबसे पहले रुक करेंगे आपका तहसीन, आपका क्योंकि मैच से पहले जो बातचीत हुई थी हमने कहा था कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को हराने ही वाला है और वही हुआ। कितने उत्साहित थे फैन? बिल्कुल, जिस तरीके से शानदार जीत यहाँ पे दर्ज की है भारत ने T20 टूर्नामेंट में, उसका पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी जश्न शुरू हो गया है। हृदय स्थल जय स्तंभ का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो प्रशंसक है वो यहाँ पहुँचे हैं। आप ये देख सकते हैं इंडिया का झंडा यहाँ पे लेके पहुँचे, बच्चे यहाँ पे पहुँचे। हम बात करें, इंडिया जीता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया हमेशा जीतती है और जीतते रहेगी। भारत माता की जय। हम इसी जीत की खुशी मना रहे थे। मेरे बच्चों का एक शौक था इंडिया जीतेगी, बाबा जय स्तंभ लेके जाना। निश्चित तौर पे यहाँ पे भारत माता की जय के भी नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। एक बार शानदार जीत एक बार फिर दर्ज की है इंडिया ने। देखिए, ये जीत सिर्फ भारत की नहीं है, हर भारतवासी की जीत है, हर हिंदुस्तानी की जीत है। और मैं पूरे रायपुर शहर की ओर से भारत की टीम को बधाई देता हूँ, इन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को एक बार फिर से और प्रैक्टिस की जरूरत है। भारत पहले भी पाकिस्तान का बाप था और आज भी बाप है और आगे भी बाप रहे। भारत की जीत बहुत बड़ी जीत है हमारे प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और आज के दिन भारत की जीत मतलब बहुत बड़ी जीत है। भारत माता की। यहाँ पे बिल्कुल भारत माता की जय के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे और लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे थे, यहाँ पे उनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे। पहले हम बच्चों के पास चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी इतनी रात में यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार फिर शानदार जीत इंडिया ने दर्ज की है पाकिस्तान पे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जीत गई। एक बार फिर जीती है टीम इंडिया। आप परिवार समेत यहाँ पे आए हैं,
क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है, गर्व की बात है, हमेशा जीतती रहे। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आप देख सकते हैं परिवार के साथ यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बम फटाके यहाँ पे फोड़े जा रहे थे। हम यहाँ एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक अतिरिक्त सुरक्षा भी यहाँ पे लगाई गई है और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं इस जस्ट में। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टीम इंडिया तहसीन आप बात करिए हमारे साथ। दर्ज की है पाकिस्तान, क्या कहना चाहिए? जी, आप बात अच्छा लग करें। रहा है और हर साल हम ऐसे ही आते हैं जब इंडिया पाकिस्तान को मैच हराती है। हम जयस्तंभ चौक में आके पूरे जोर शोर से टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं लोग। अभी तो ये शुरुआत है, अभी रात बाकी है और जश्न बाकी है इस जयस्तंभ चौक का। यहाँ पे जश्न के साथ साथ ऐसा कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए भी यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि कमिश्नरेट यहाँ पे लागू है तो पुलिस भी यहाँ पे पहले से मुस्तैद थी। और उसके बाद जो है फिर भी जो प्रशंसक है उनका जो जोश है वो यहाँ पे कम नहीं है। एक बार हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पाकिस्तान को भारत ने फिर याद दिला दिया, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस शानदार बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तहसीन आपको रोकना चाहूंगा। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इंदौर में कितने एक्साइटेड है फैंस? बिल्कुल एक्साइटेड, कितना खुद ही बताएंगे। बताइए कितना एक्साइटेड आप लोग? बिल्कुल देखिए आप लोग, अब सबसे बात करना, कितना एक्साइटेड थे, कितना मैच को लेकर कितना खुश हैं आप लोग? आज बाबा महाकाल का विवाह का समारोह है और हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भारत ने जो पाकिस्तान को ताश के पत्तों की तरह खिला दिया, वो बहुत ही अच्छा जोश लग रहा है मैडम। इंडिया सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। था और लगा कि कोई कंपटीशन बहुत अद्भुत, अकल्पनीय था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कम रन बने, पर बाद में ऐसा खिलाया है कि एक ईशान पूरे पाकिस्तान में भारी। मैं सनातन के लिए आज एक आवाज उठाना चाहता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है महाकाल के बेटों ने। ये आज उनकी मैच छोड़ दी हमने। लोग एक बार फिर से जोश तो आप बहुत शुक्रिया तहसीन आपका और रवि हमारे साथ बने रहने के लिए। और चूंकि भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।